प्रिय दर्शकों, आप सभी सज्जन महान भावों का हम हमारे ऋतानुशीलन चैनल में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं। हरिओम, श्री राधे, नमो नमः। प्रिय महान भाव दर्शकों, आज का एपिसोड एक नवीनतम विषय पर आधारित है। आज का विषय है ज्योतिष में रत्नों का महत्व, उत्पत्ति व उनके धारण की विधि। विषय आरंभ करने के पूर्व जो सज्जन ऋतानुशीलन चैनल से जुड़ना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिकाधिक लोगों तक शेयर करें, कमेंट करें और भारतीय प्राच्य विद्या से जुड़े रहने के लिए, अभूतपूर्व जानकारी, रहस्यमय जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से निरंतर जुड़े रहिए और अधिकाधिक लोगों को यह सामग्री पहुंचाइए, शेयर कीजिए। तो प्रिय दर्शकों, आज का विषय आरंभ करते हैं। आज का विषय है ज्योतिष में रत्नों का महत्व, उनकी उत्पत्ति व धारण करने की विधि। रत्न जो शब्द है वह विशेष अर्थ में प्रयुक्त है, एक श्रेष्ठ वस्तु के अर्थ में प्रसिद्ध है। प्राचीन समय से ही स्थिति ये थी कि लोग रंग बिरंगे सुंदर रत्नों को धारण करते थे, रत्नों की मालाएं धारण करते थे। हमारे ज्योतिष शास्त्र में रत्नों का बहुत ही अधिक महत्व है और राजा महाराजा अनेक प्रकार के रत्नों की, अनेक प्रकार के मणियों की माला धारण करते थे। भगवान स्वयं कौस्तुभ मणि धारण करते हैं। अनेक प्रकार की मणियाँ होती हैं सृष्टि में और इन सब की उत्पत्ति जो है वो भगवान से ही मानी जाती है। समस्त जगत की उत्पत्ति स्वयं भगवान के स्वरूप में ही है। पौराणिक दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो भगवान ने जब वामन अवतार लिया, वामन अवतार के समय राजा बलि के यहाँ भगवान जब 100वां यज्ञ पूर्ण हो रहा था, उस समय जब भगवान वामन का वेश धारण करके गए और उन्होंने 3 पग भूमि मांगी, तब राजा बलि दान में बहुत प्रसिद्ध दानी थे। उन्होंने 3 पग भगवान को भूमि दी, जिसमें कि 2 पग में ही संपूर्ण सृष्टि नाप ली गई। जब तो तीसरे पग रखने की जब जगह न बची तो बलि ने अपना मस्तक नवा दिया और भगवान ने तीसरा पग मस्तक में रखा। पुराणों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि बलि का मस्तक भगवान के चरण से जैसे ही स्पर्श हुआ, वैसे ही संपूर्ण शरीर जो है बलि का वह हीरे का हो गया। यद्यपि बलि उस समय उनको पाताल लोक का राज्य दे दिया गया था और उनका जो शरीर हीरामय हो गया था, उसी शरीर को, विभिन्न अंगों को जो है हीरे में शरीर के विभिन्न अंगों को जो है तोड़ा गया और उससे जो विभिन्न रत्न उत्पन्न हुए वो सारे रत्न उसी का परिणाम है। भौतिक दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो पृथ्वी में जो रसायन मौजूद हैं वो ताप और दाब की परिणाम स्वरूप रत्नों का निर्माण होता है और
इन रत्नों का बहुत ही प्रभाव होता है। ज्योतिष शास्त्र में प्रत्येक रत्न, जैसे सूर्य के लिए माणिक्य है और चंद्रमा के लिए मोती, इसी तरह मंगल के लिए मूंगा और बुध के लिए पन्ना, गुरु के लिए पुखराज, शुक्र के लिए हीरा, शनि के लिए नीलम और राहु के लिए गोमेद, केतु के लिए लहसुनिया, ये प्रमुख रत्न हैं जो कि इन ग्रहों के लिए होते हैं और इन ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए, शांत करने के लिए जो है इनको धारण किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में इन रत्नों का बहुत ही अधिक महत्व है। रत्न का विशेष लाभ होता है जब किसी जातक की जन्म कुंडली में कोई ग्रह अगर कम डिग्री का होता है, उसकी डिग्री को बढ़ाने के लिए, क्योंकि कोई भी ग्रह 12 से 18 डिग्री तक ही अच्छा फल देते हैं, तो डिग्री को बढ़ाने के लिए खास करके रत्नों का प्रयोग किया जाता है। और अगर किसी व्यक्ति को कोई असाध्य बीमारी भी होती है तो अमुक रत्न भी उस व्यक्ति को धारण करा के और उस बीमारी से छुटकारा भी मिल सकता है। रत्न में चमत्कारिक शक्ति होती है, लेकिन बशर्ते वो रत्न शुद्ध होना चाहिए और शुद्ध होने के साथ साथ उसका एक परिमाण होता है, एक निश्चित परिमाण में उसको धारण, निश्चित मुहूर्त में धारण किया जाना चाहिए। निश्चित धातु में प्रत्येक ग्रह की जो धातु है, उन धातु के साथ निश्चित मुहूर्त में निश्चित माप का जो है होना चाहिए, तभी वह फल देता है। ये रत्न जो है बहुत प्रभावशाली होते हैं। रत्नों के स्थान पर अगर रत्न उपलब्ध ना हो या इनकी कीमत भी अधिक होती है तो इनके स्थान पर उपरत्न भी धारण किए जा सकते हैं। उपरत्न भी वही फल देते हैं। रत्नों के जो है ज्योतिष में ग्रह शांति के लिए, ग्रहों के बल वृद्धि के लिए इनका प्रयोग किया जाता है और इतना प्रभाव होता है रत्नों का कि कोई व्यक्ति जो है बहुत ही कम समय में इसका अधिकाधिक लाभ प्राप्त कर लेता है। उदाहरण के लिए अगर नीलम रत्न किसी को धारण कराया जाए और वह नीलम असली नीलम हो और उस जातक को ठीक ढंग से उसका अध्ययन करके और वह धारण किया गया हो, तो वह बहुत ही कम समय में व्यक्ति को एक महत्वपूर्ण स्थान पर उपलब्ध कराता है। उसके जीवन में जो है त्वरित अभ्युदय देखने को प्राप्त होता है। और हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग आए जिन्होंने नीलम धारण किया और वो बहुत जल्दी ही तरक्की कर गए। इसी तरह दूसरे अन्य रत्न भी हैं, जैसे पन्ना है। पन्ना धारण करने से बहुत ही जल्दी व्यवसाय में सफलता प्राप्त हो गई। हीरा धारण करने से बहुत जल्दी घर में लक्ष्मी आदि का जो है पदार्पण हो गया। तो ये ग्रह बहुत चमत्कारिक लाभ देते हैं। बशर्ते ग्रहों को कुंडली में सबसे पहले तो जन्म कुंडली में यह देखा जाना चाहिए कि जिस जातक को रत्न धारण कराया जा रहा है उसको रत्न की आवश्यकता है धारण करने की कि नहीं। और तीसरे, छठवें, 8वें और 12वें स्थान के जो ग्रह स्वामी होते हैं उनका रत्न तो कभी धारण नहीं करना चाहिए। हमें कारक ग्रहों, खास करके लग्नेश और पंचमेश, भाग्येश का रत्न धारण किया जा सकता है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति का जो उसका वजन होगा, उसकी उम्र होगी, उसके हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति का निर्धारण अलग अलग ढंग से उसकी जन्म कुंडली को
का विश्लेषण करके देख करके कौन सा रत्न कितने वजन का और कब धारण करना है, ये सब निर्णय आचार्य के द्वारा, जो उस विषय का जानकार है, उस विषय के जानकार से भली भांति विश्लेषण करवा के और फिर और जो है इसका रत्न को क्रय करके और निश्चित मुहूर्त में धारण करना चाहिए। हमारे जो मुख्य रत्न हैं, ये मुख्य 9 रत्न के अलावा उपरत्न भी हैं। 9 रत्नों के स्थान पर उन उपरत्नों को भी धारण किया जा सकता है और उपरत्नों से भी वही फायदा होता है जैसे इन 9 रत्नों से होता है। तो ये हम प्रत्येक ग्रह के लिए कौन सा रत्न, कैसे, इसकी हम एक सूची भी प्रस्तुत कर रहे हैं। और आपको यदि आपके जीवन में कठिनाइयां हैं तो आप अनेक तरह से अपने जीवन की कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। रत्न धारण करके भी ग्रह शांति हो सकती है और मंत्र जप, औषधि धारण, अनेक जो हमने पहले एपिसोड बनाए हैं उन सारे एपिसोडों को आप देख सकते हैं और अलग अलग एपिसोड अलग अलग चीज़ों के महत्व पर बनाया गया है। तो ये रत्नों का ज्योतिष में बहुत महत्व है और इनको योग्य आचार्य, जो इस विषय का जानकार है, योग्य आचार्य के मार्गदर्शन में, सानिध्य में विचार करवा करके ही और इसको धारण करना चाहिए, तभी इसका हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, यदि आपके कोई प्रश्न हैं इस विषय में और अगर आप धारण करना चाहते हैं कोई रत्न, तो आप अपनी जन्म कुंडली जो है भेजिए, हमसे संपर्क कीजिए और हम आपको कुंडली का विश्लेषण करके और रत्न निर्धारण करके आपके लिए रत्न बताएंगे। वह रत्न आप धारण करेंगे, आपके जीवन में पूर्ण रूपेण सफलता होगी और विविध उपायों से हम ग्रहों को बलवान बना सकते हैं और हमारे जो सूर्यादि ग्रह जिस व्यक्ति के बलवान हो जाते हैं उसका इहलोक और परलोक दोनों में कल्याण होता है। तो प्रिय दर्शकों, आज का जो एपिसोड है वह ग्रहों के अर्थात ज्योतिष में रत्नों का महत्व और उनके उत्पत्ति और धारण करने की विधि पर आधारित था। तो ये एपिसोड लंबा ना हो इसलिए एक संक्षिप्त जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी आप तक प्रस्तुत की गई। इस विषय में कुछ भी अगर आपके प्रश्न हैं तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं या हमसे संपर्क भी कर सकते हैं और आप रत्नों का निर्णय करवा करके और रत्न धारण कीजिए। प्रत्येक ग्रह की धातु अलग है, कौन से रत्न को किस धातु में, कितने वजन में, किस मुहूर्त में और धारण करना चाहिए, किस अंगुली में धारण करना चाहिए और कौन कौन से रत्न धारण करने पर कौन से रत्न धारण नहीं करना चाहिए, विधि निषेध भी होता है। इन सब का विचार करके फिर जब इन सारी विषयों का विचार हो जाता है तब कोई रत्न धारण किया जाता है और हमको उसका लाभ होता है। अगर कई बार ऐसा होता है कि रत्नों की ज़रूरत नहीं होती है, ऐसा भी कुंडली में होता है, जन्म कुंडली में, तो उसको भी हमको विचार करवाना चाहिए। तो आपसे पुनः अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए हमको आज्ञा दीजिए। पुनः नए विषय के साथ हम आपके साथ प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। हरिओम, श्री राधे, नमो नमः।